ओके। पता ही नहीं चलता है 40 मिनट्स कब खत्म बोलने से पहले क्लास ही खत्म। ठीक है। तो यहाँ पे अहिंसा समझ में आ गई, जितने बड़े उद्योग उतनी ज्यादा हिंसा। स्वावलंबन, जो कर्मचारी है उनका तो स्वावलंबन रहेगा नहीं, क्योंकि अधिकारी कुछ एक ही होते हैं, उनके ही हाथ में पूरा मैनेजमेंट रहता है। और फिर अगर श्रमिक है तो उनका शोषण भी होता है, तुम इतना काम करो तो फिर हम इतना देंगे, तुम ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, कंडीशनल रहता है ना। तो ये बहुत सारी। अब यहाँ पे दूसरी अवधारणा क्या है कि अर्थ प्रदान अवधारणा। अब इसके आधार पर विचार करने पर बड़े उद्योग के पक्ष में कुछ लोग, बड़े उद्योग के भाई कंट्री का डेवलप कैसे होगा, कंट्री बड़े लेवल में कैसे आएगी, अगर हमारा विकास नहीं होगा तो देश का विकास कैसे होगा, हम बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े नहीं बनेंगे तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा, राइट। तो कुछ लोगों की ये भी अवधारणा है। ठीक है। अब यहाँ पे फिर इस के अभी बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो जाए तो अमीर और अधिक अमीर हो रहा है, गरीब और अमीर गरीब हो रहा है। तो यहाँ पे इसीलिए इनकी लंबी चौड़ी खाई हो जाती है। तो यहाँ पे गरीबी और अमीरी दोनों को अभिशाप बता दिया है। अब आता है श्रावक के लिए दो कर्मादान है। कर्मादान यानी ये एकदम ही वर्जित माने गए हैं। क्या है? कारखाने वर्जित माने गए हैं। लोक ग्रहित और क्रूर। लोक ग्रहित यानी लोक के द्वारा जो घृणित होता है ऐसा व्यवसाय कौन सा होता है? मांस का आयात निर्यात, कत्ल खाने आदि व्यवसाय लोक में घृणित माने जाते हैं। लोक के द्वारा, पूरे लोक के द्वारा ही घृणित माने जाते हैं। तो ऐसे कार्य कर्मा श्रावक के लिए कर्मादान है, यानी नहीं करने चाहिए। कर्मचारियों का शोषण, पशु पक्षियों की निर्दयता पूर्ण व्यवहार, ये क्रूरता के उदाहरण हैं। ठीक है। अभी प्राचीन साहित्य में 15 कर्मादान का उल्लेख है। कितने कर्मादान है? 15 कर्मादान। 15 कर्मादान जो है श्रावणोपासक के लिए ज्ञातव्य है, आचरणीय नहीं है। कौन कौन से हैं? अंगार कर्म, अग्नि का महा आरंभ करने वाला, सुनार, लुहार, कोयले का खदानों वाला काम, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जिनमें आग का बहुत ज्यादा उपयोग होता है, तो अंगार कर्म, अग्नि का जहां महा आरंभ होता है वह उद्योग श्रावक को नहीं करना चाहिए। वन कर्म, वन को काटने का उद्योग। शाकट, शाकट यानी जो गाड़ी, रथ, वाहन, जहाज आदि के पहिए आदि बनाता है, गाड़ियां बनाता है, उसका उसके पुर्जे उपकरण आदि रेडी करता है, उपकरण आदि खरीदना, बेचना, बनाना और बेचना, ये सब उसको वाहन का उद्योग, ठीक है, शाकट में आता है। भाटक मतलब होता है वाहन के द्वारा माल ढोने का उद्योग। स्फोट कर्मक, खदान के खनिज निकालना। दंत, हाथी दांत, खरगोश के, वो बहुत सारे आते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है। लाक्षा, वाणिज्य, लाभ का व्यवसाय। रस यानी शराब आदि व्यवसाय। विष यानी विष का व्यापार। आजकल तो सांप का जहर बहुत ज्यादा चल रहा है, आप लोगों को नहीं पता हो तो, मतलब ब्लैक मार्केट में इतना महंगा बिकता है, उसमें भी कोबरा सांप लोग लेते हैं इसको एज, मतलब जैसे ड्रग्स कैसे एडिक्ट होता है वैसे सांप के जहर को भी ले रहे हैं ऐसे। एज ड्रग्स अ कैसे ड्रग, लेते हैं? एज अ ड्रग ले रहे हैं। एज अ ड्रग लेते हैं। ड्रग कैसे लेते हैं? वैसे भी सांप के जहर को ले रहे हैं। ब्लैक मार्केट में करोड़ों में बिकते हैं, लाखों करोड़ों में, बहुत महंगा रहता है। कोबरा का जहर, कौन से सांप का जहर है, डिपेंड ऑन दैट। ठीक है। तो आगे वो खाने से मरते नहीं? मरते नहीं, उससे 20 से लोग मरते। हिसाब से यूज करते होंगे ना, उनको पता होगा ना कितना ड्रॉप लेना है या कितना लेना है तो क्या। क्या नशीला होता है क्या? नशीले में नशीले पदार्थ? हाँ, वो पहले देखो वो इच्छाधारी वो क्या बोलते थे, विष विष कन्या, कन्या, विष कन्या नहीं बनाते थे नागिन, विष कहानी। कन्या, हाँ इच्छाधारी हाँ। नागिन। नाग। नागिन नहीं, विष कन्या बनाते थे। विष कन्या बनाते थे राजा लोग। विष कन्या हाँ। देते थे। राजा महाराजा लोग अपनी सेफ्टी के लिए विष कन्या बनाते थे। कुछ लोगों के द्वारा उसे ट्रेंड किया जाता था। ये हमने कई मूवियों सीरियल्स में भी देखा, और हकीकत में भी पहले जमाने में ऐसा किया करते थे, पढ़ने में भी आता है। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है कुछ अलग ही दौर में चल रही है। ड्रग्स और हेरोइन, कोकीन, ये सब तो है, उसके साथ सांप का जहर भी ले रहे हैं। समझ में नहीं आता है क्या, लेकिन सुना हुआ है कई बार, है ना।
तो केश का वाणिज्य, भेड़ आदि पालन का व्यवसाय, यंत्र पीलन कोल्हू चलाने का उद्योग, निर्लांचन कर्म, बैल आदि को नपुंसक बनाने का काम, दावाग्नि, दापंता, दावाग्नि दापंता, जंगलों को जलाने, दावाग्नि मतलब बहुत बड़ा दावानल लगाना, पूरे जंगल के जंगल मिट जाए वैसे आग लगा देना, दावानल बोलते उसे। ठीक है। सरद्राह तड़ा शोषण, जलाशयों को सुखाने का काम, सतीजन पोषक, मुर्गी पालन, हिंसक प्राणियों का पोषण आदि। ये सारे जो कर्मादान है इनकी पूरी डिटेल है, लेकिन आपकी एग्जाम में जितना आ रहा है मैं उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ, थोड़ा सा डिटेल आपको समझा सकती हूँ। ठीक है। इसमें अगर किसी का भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, उसकी डिटेल मैं आपको बता दूंगी। ये बाकी लिखा हुआ ही है आपके मोटा मोटी रूप में। ओके। ये 15 नाम याद करने होंगे। हाँ, आपके ये एग्जाम में आ सकते हैं। मैम ये फर्स्ट पैराग्राफ में अभ्युगम शब्द आया है, फर्स्ट पैराग्राफ इसका भाष्य जहाँ से शुरू हो रहा है। हाँ, ये एक ऐसा सिद्धांत होता है जहाँ पे अभ्युगम्य मतलब होता है एक सिद्धांत, न्याय के अनुसार एक सिद्धांत बताया गया है। ठीक है। हाँ, ठीक है। रेखा जी, हाँ अभी आपने कहा कि ये 15 कर्मदान ये कारखाने हमें लगाने का त्याग है, किंतु आजकल जो अभी बिजनेस चल रहा है तो हम तो वो त्याग ले लिया है, लेकिन हमारे बच्चे उसमें इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि शेयर्स। तो हमको पता नहीं होता, भले ही वो मैकडी हो या जैसे ड्रग्स हो या आर्म्स एंड अमेंडमेंट्स हो, तो इसमें तो हम फंस जाते हैं ना, तो अपना भी तो दोष लग जाता है। आपको नहीं, आपने बोला क्या उनको इन्वेस्ट करने के लिए? आपने करना, कराना, अनुमोदन करना आपने किया क्या? नहीं, हमारा अभी क्या होता है, अपना आईटी फाइल तो वो अपने लिए तो क्या करते हैं, देखिए बहुत सब सारी अपने पूरे परिवार का आईटी फाइल बना देते हैं। देखिए इसमें बहुत सारी बातें हैं। आपका अकाउंट है, आपका नाम का पैसा चल रहा है, आपका बैंक अकाउंट चल रहा है, आपने परमिशन दी है, आपने यस बोला है, आपने अनुमोदना की है, कई बातें कई उसमें। बार हमें पूछा ही नहीं जाता है, हमें पता ही नहीं होता है। आपको हाँ दोष तो लगेगा ही, हाँ, वो अगर दोष तो लगेगा आपके अनुमोदना नाम से, क्योंकि आप साइन तो किए हो। नहीं, आपने दिया है पैसे या आपके अकाउंट से निकाल रहा है आपको पूछकर, या आपने अनुमोदना की, बहुत सारी बातें। अगर आप कहीं पे भी कोई रूप में, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में आप उसमें सम्मिलित नहीं हो तो आपको उन चीजों का कोई दोष नहीं लगता है। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में आप कहीं भी सहभागी हैं तो आपको दोष लगेगा। हाँ, अगर आप आईटी पेपर में साइन किए तो परोक्ष रूप में तो हो गए ना। नहीं, अगर आप साइन आपने की है तो हाँ दैट इज अंडरस्टूड तो कि वो मतलब आपने, इसीलिए बोला है, अगर प्रत्यक्ष वो परोक्ष दोष तो लगता है। हैं, आपको पता है, या आपने अनुमोदना की है, करना, करवाना और अनुमोदन करना तीनों एक ही आचार्य भिक्षु के सिद्धांत पढ़िए तो ये चीज आ जाती है। भले बच्चे करे, हस्बैंड करे, कोई भी करे, कहीं पे थोड़ा सा भी सपोर्ट है मतलब है, अनुमोदना है मतलब है। ठीक है। तो वहां दोष की इस, भाग बन ही जाते। इसीलिए तो सामायिक 3 करण 3 योग से नहीं लेते। सामायिक जो लेते हैं वो 3 करण 3 योग से इसीलिए तो नहीं ले रहे हैं ना। अनुमोदन कहते हैं कि हमारे जो भांगे 49 है, 3 करण 3 योग से जब त्याग करते हैं तो 49 भांगे त्याग रोकने के यंत्र सीखे हैं आपने? 24वें बोल का है फर्स्ट भाग में है त्याग रोकने का यंत्र, भांगे रोकने का जो है ना। हाँ हाँ आपने कभी समझाओ, 1 करण 1 योग से हम उपवास हाँ, करते समझा हुआ है। हैं, त्याग करते हैं, पता है? आपने कभी 1 हाँ करण से त्याग किया है? क्योंकि उपवास हो तो भी हम खाना बनाकर तो देते ही हैं, है ना? देते ही है। करते भी हैं, अनुमोदन भी करते हैं कि भाई खा ले, खा ले, हाँ ठीक है खा लिया, है ना? तो हाँ ऐसी हाँ, बातें आती है। अगर आप उस दिन उपवास में साधु को व्रत निभ जाते हो, आपको 12वां लाभ मिलता है क्या? 12वें श्रावक का जो 12वां व्रत होता है उसका लाभ मिलता है? नहीं मिलता है। उपवास सब कैसे तो मिलेगा? खाने में सामायिक में तो मिलता है।
सामायिक अलग बात हो गई, सामायिक में मिलता है ये। ऐसे व्रत और भांगों को समझना चाहिए हमें, कितने करण कितने योग से कैसे त्याग लेते हैं, उसे कैसे निभाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे आए टॉपिक पे अपना वापस। जी बाद में आप ये जब ये क्लासेस ओवर हो जाएंगी तो आप ऐसा एक क्लास लेने का भाव रखिए ना, इसको थोड़ा डिटेल्स में और समझना है। जी ठीक है, भाव रखती हूँ। ठीक है, अब आता है उक्त कर्मादानों का संबंध श्रावक के 7वें व्रत भोगोपभोग परिमाण व्रत के साथ है। अनर्थ दंड परिहार नामक 8वें व्रत की चर्चा प्रस्तुत भाग के 41वें पद्य 41 पद्य में की जा चुकी है। अब यहाँ पे अनर्थ दंड का क्या बताया था, यहाँ पे थोड़ा सा ही बताया। ये जो छठा और 7वां व्रत होता है उसमें या बिना प्रयोजन और प्रयोजन से अधिक जो आरंभ होता है उसको अनर्थ दंड कहते हैं, है ना। बिना प्रयोजन या प्रयोजन से अधिक जो वस्तुओं का भोग भोग जो भी करते हैं हम, तो उसमें अनर्थ दंड वीरमण व्रत लगता है। तो यहाँ पे 5 अतिचार बताए हैं। कंदर्प, काम को उत्तेजना देने वाली क्रियाएं, आंख मटकाना, भौहें चटकाना, ये जो होते हैं ना, ये सब होते हैं। काम को, स्त्री की पुरुष के प्रति अभिलाषा, पुरुष की स्त्री के प्रति अभिलाषा, हम जो वेद विकार में पढ़ते हैं ना, तो ये जो भोग की वासना या जो होती है काम को उत्तेजना देने वाली जो वृत्तियां होती है ना, क्रियाएं होती हैं, ये जो शरीर के द्वारा करते हैं, जो हाँ, शरीर के द्वारा करते हैं। है ना। कौतकुच्य, कौतकुच्य मतलब होता है भांड की भांति चेष्टा करना, हसोड़ प्रवृत्ति। अब यहाँ काम विकार पैदा करने वाली जो वृत्तियां होती हैं वे भी इसके अंतर्गत आती हैं। अब इनका थोड़ा सा आपको बताऊं क्या। ये किसके अंतर्गत आ जाएंगी, मतलब इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है? अनर्थ दंड परिहार। अनर्थ दंड आपको जितना बताया है उतना ही आएगा, आपकी यहाँ पे अच्छा, जितना है मैं आपको सिर्फ समझाने की अपेक्षा से बताती हूँ ताकि आपका नॉलेज में रहे। क्योंकि यहाँ पे भांड की भांति चेष्टा, तो भांड मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। भड़ भांड तो उनको ही बोलते हैं ना जो हाँ, नपुंसक बनते हैं खोजा ना, होते हैं, उनको नहीं बोलते हैं क्या? नहीं जो नहीं बनते भांड हैं कुछ, जो बनते हैं ना कुछ ऐसे। ये तो बात दूसरे मतलब मैसेज लेके जाते हैं ना, इस राजा का उस राजा के पास, बहरूपी वो है, भांड बहरूपियों को भांड बहरूपी है। ले जाते थे ना, अलग अलग रूप बनाने वाले या सोड वृत्ति अलग अलग तरह की। अच्छा यहाँ अच्छा, पे आता है, देखिए कंदर्प का मतलब आता है स्त्रियों के सम्मुख पुरुष, पुरुष के सम्मुख स्त्री के हाव भाव, विलास, खान पान, श्रृंगार, भोगोपभोग, गमन, हंसी, विनोद, गुप्त अंगों का वर्णन, रूप विकार जनक की बातें कहना। ठीक है, कौतकुच्य में आता है कि कुचेष्टा करना, काया से कुचेष्टा करना, जैसे भौहें मटकाना, आंख टमकाना, होठ बजाना, नासिका ऐसे वो किसी को देख के एक्शन नहीं करते हैं लेडीज या अपने काम उत्पन्न करने वाले विकार जो होते हैं, तो कुचेष्टाएं जो काया से कुचेष्टा होते हैं, कौतकुच्य आ गया। ठीक है, अब आता है मौखल्य यानी वाचालता। तो बहुत ऐसा बोलना जिससे नुकसान हो जाए, असंबद्ध वचन, वचन की चपलता, वाचालता धारण, असभ्य गालियां, ते रू रे तू ऐसे बोलते हैं ना, गालियां बोलना या ऐसे बोलना, ये सब आता है इसमें। संयुक्ताधिकरण, शस्त्रों के पूजे तैयार करना और उनका संयोजन करना। तो ये तो है कि शस्त्र का संयोग मिलता है ना, मूसल उखल जो बनवाया है, चक्की का पाट हो तो दूसरा बनवाना, चाकू चूड़ी तलवार आदि, हत्ता मूठ लगवाना आदि, ये सब करना है। आपके पास चाकू तो है, उसके पीछे हैंडल लगवा कर दे देना, है ना, कि भाई इजीली कट हो सके, चॉपर रहता है या कुछ भी रहता है। तो ये सारी चीजें इसमें। संयुक्ताधिकरण, संयुक्त यानी पुर्जे जोड़ना जिससे वो शस्त्र काम कर सके। ठीक है, उपभोग परिभोगातिरेक, सीमा से अधिक उपभोग परिभोग करना। क्लियर है, ये थोड़ा सा मैंने आपको समझाया। ठीक है, अब आता है सामायिक। सामायिक समता के प्रयोग का संगम, देशावकाश है 10वां सहज सरलतम, निर्जल उपवास समत्व भाव प्रतिहत, संवर संपोषक 11वां पोषद रथ व्रत। सामायिक पोषद की गतिविधि कैसी हो, अंतः समता साकार बने वैसी हो, मिश्री मोहन की मूर्ति सामने आए,
तो मन आमोद प्रमोद भाव बढ़ जाए। अब यहाँ पे दो बातें बताई है। सबसे पहले तो ये तीन जो शिक्षा व्रत है, पहले हमने क्या पढ़ा, 5 अणुव्रत, फिर 3 गुण व्रत, 3 गुण व्रत हो गए, इच्छा परिमाण की खूंटियां, था 7वां 8वां, ये तीनों गुण व्रत हो गए। अब आएंगे 4 शिक्षा व्रत, ठीक है। तो ये शिक्षा व्रत कौन कौन से हैं? सामायिक, देशावकाशिक, पोषदोपवास और अति। ठीक है, याद रखिएगा 12 व्रतों में 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, शिक्षा व्रत, ठीक है। और अंत शिक्षा व्रत होते हैं, बीच के 3 गुण व्रत है, पहले अणुव्रत। आगे बढ़े। श्रावक का 9वां व्रत है सामायिक समता का प्रयोग है। एक्चुअली सामायिक मतलब आत्मा में रहना। दिगंबर परंपरा में तो कहते हैं सामायिक यानी आत्मा, आत्मा ही सामायिक है। लेकिन हम सामायिक करते हैं 48 मिनट की। क्यों करते हैं? समता की साधना, खुद में रहने के लिए। दूसरी जो भी पंचायतियां होती है ना, घर की, बाहर की, इसकी उसकी, सब पंचायतियों से दूर। लेकिन लोग सामायिक में भी पंचायतियां नहीं छोड़ते हैं। क्या करते हैं सामायिक में भी? तेरी बहू ने क्या किया, मैंने आज क्या बनाया, मैंने क्या किया, आज मेरे घर गेस्ट आए थे, उसने ये बनाया, उसने ये पकाया। क्या पंचायती है? 48 मिनट तो अपनी आत्मा को दो, अपनी आत्मा को देखो, अपने में रहो। तो 48 मिनट तो आपको समता की साधना, हम सबको समता की साधना करना चाहिए और आत्मा में रहना चाहिए। आत्मा को देखना, आत्मा के लिए जो उपयुक्त है वह करना, स्वाध्याय, ध्यान, है ना, ये सब का प्रयोग, जप आदि का प्रयोग। तो सामायिक क्या है? समता का प्रयोग। 10वां देशावकाशिक व्रत है, वह सबसे अधिक सरल है। 11वां पोषद व्रत है, प्रतिपूर्ण पोषद यानी एक दिन और रात्रि का 24 जो होता है, 24 घंटे हो जाते हैं ना। पहले दिन सूर्यास्त से लेकर दूसरे दिन पूरा दिन और तीसरे दिन सूर्योदय तक, है ना। तो ये होता है प्रतिपूर्ण पोषद। इसे प्रतिपूर्ण पोषद कहते हैं, अष्ट प्रहरी पोषद। एक्चुअली वो होना तो वैसे चाहिए, त्याग वैसे करते हैं। इसमें एक दिन और रात के लिए चतुर्विध आहार त्याग के साथ निर्बाध रूप से समता का अभ्यास किया जाता है। इस व्रत के संयम से मिच्छामि दुक्कडम, मैंने चतुर्थ भक्त आहार की बात कह दी। पोषण जो होता है दिन 12 बजे रात से दूसरे सूर्योदय से दूसरे दिन सूर्योदय तक, ठीक है। सूर्योदय से पहले हम लेते हैं, सूर्योदय के बाद हम पालते हैं। और ये मैंने चतुर्भक्त बता दिया। हम जो उपवास करते हैं, मेन बेसिकली जो आगमों में उपवास आता है ना, पहले दिन सूर्यास्त से 24 त्याग करते हैं, दूसरे दिन 2 भक्त हो जाते हैं, सुबह और रात का, और तीसरे दिन की मॉर्निंग का भक्त। तो ऐसे 4 भक्त होते हैं, ठीक है। इसमें शिक्षा व्रत आए हैं 3 शिक्षा व्रत दिए हैं। सबसे पहले सामायिक, देशावकाशिक, पोषण। पहला स्थान है सामायिक का। तो धर्माराधना का एक प्रायोगिक रूप है जिसका नाम है सामायिक। इसके 3 रूप बनते हैं। सामायिक के 3 रूप बताए हैं। क्या क्या बताया है? सामायिक यानी मानसिक संतुलन की साधना। सामायिक यानी मन, वचन और काय के सामंजस्य की साधना। मन से, वचन से, काया से हम स्थिर रहे, आत्मा में रहे, सामंजस्य बिठाए, ये सामायिक है। विधायक भावों के विकास की साधना। विधायक भाव मतलब पॉजिटिव थॉट्स, है ना। हमेशा विधायक भाव रहे, पॉजिटिव थॉट्स रहे, अच्छे भाव आए, शुभ भाव आए। दिगंबर साहित्य में समय शब्द आत्मा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसके अनुसार अपने आप में होना या आत्मा में रहना ही सामायिक, यहाँ आ गया देखिए, है ना। अपने आप में रहना और आत्मा में रहना ही सामायिक है। तो शारीरिक स्थिरता, वाक संयम, मन की एकाग्रता साध लेता है। 18 पापों से विरत होकर विधायक भावों के विकास की साधना के प्रति जागरूक होता है। सामायिक किसे कहते हैं? शरीर की स्थिरता, वाक संयम, मन की एकाग्रता को साध लेना और 18 पापों से विरत होकर विधायक भावों में के विकास की साधना के प्रति जागरूक हो जाना।
तो यहाँ पे आता है मस्तिष्क और चेतना की समता प्रधानता बनी रहे, इसीलिए सामायिक करते हैं। और नीचे आता है कि अनुकूलता, मनुष्य पर परिस्थितियों का दबाव रहता है, यानी अनुकूल और प्रतिकूल जो भी परिस्थितियां आती है वो इफेक्ट करती है इंसान को, 100% करती ही है ना। हाँ, किसी को कम करे किसी को ज्यादा करे ये अलग बात हो जाती है। तो यहाँ पे जो द्वंद्वात्मक, यानी इन दोनों का, द्वंद्व यानी दो, द्वंद्वात्मक अनुकूल और प्रतिकूल, इन परिस्थितियों से अप्रभावित रहना ही समता की साधना है। 48 मिनट के लिए तो अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, मैं अपनी आत्मा में हूँ, ठीक है। इसका प्रभाव क्षीण होता है। कैसे होना चाहिए, तो यहाँ पे पूछा जाता है कि भाई सामायिक का प्रयोग कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले कौन से व्यक्ति आते हैं, मिश्री मलजी सुराना राणावास के, जो शीर्षासन में दो दो सामायिक कर लेते थे, एक बार खड़े खड़े सामायिक कर रहे थे। कहाँ पे थे वो, अपनी कुटिया में, मतलब कुटीर में, एक दिन सूर्योदय से पहले कुटीर में सामायिक कर रहे थे, मतलब कोठरी में सामायिक कर रहे होंगे। कोई जीव जंतु ने आकर उनके पैर में काटा, बार बार काटता गया, 1 फुट का खड्डा कर दिया, तब भी उनको नहीं बोले। 1 फुट तक पूरा इतना है ना, खून खून हो गया, और वो ध्यान में ही थे, अपने ध्यान में ही खड़े। और वो शीर्षासन में दो दो सामायिक कर लेते थे आराम से। शीर्षासन में मतलब सिर नीचे पैर ऊपर, उसे शीर्षासन कहते हैं। हम 1 मिनट भी दो करते, सामायिक हाँ दो नहीं दो, कहते। हम 2 मिनट भी कर लेना शीर्षासन, 5 मिनट, ऐसे लगता है सारा का सारा खून यहाँ जाम हो गया है, वापस सीधे कब हो जाए अपन, है ना। तो उनको वो आदत हो गई थी, और सामायिक में ऐसे समता का अभ्यास करते। तो किसका नाम है, मिश्रीमल जी सुराना राणावास के, और मोहनलाल जी खटेर, जो आचार्य, संभवतः आचार्य तुलसी के बड़े भाई। है ना, लाडनू के। हाँ, उनकी चर्च के वो बाहर। बड़े, कहीं पे भी हो सामायिक किए बिना, कई लोग मैंने एग्जाम्पल देखा है, मेरे पापा भी इवन सामायिक किए बिना मुंह में पानी नहीं डालते, भले टूर में जाए, ट्रेन में, कहीं पे भी। तो ऐसे कई एग्जाम्पल होते हैं कि जो लोग सामायिक किए बिना मुंह में पानी नहीं डालते, वो उपवास कर लेते थे, ट्रेन छूट जाए तो प्लेटफॉर्म पे बैठ के सामायिक करके दूसरी ट्रेन पकड़ लेते थे। तो यहाँ पे दूसरा नाम आता है मोहनलाल जी खटेड़ का, जो आचार्य तुलसी के बड़े भाई थे, संस्कार पक्षी है। और श्रावकों के 12 व्रतों में कौन है, 12 व्रतों में 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत है। सामायिक पहला शिक्षा व्रत है, दूसरा शिक्षा व्रत है देशावकाशिक, यानी देश यानी छोटा या अंश, थोड़े थोड़े, देश यानी थोड़ा। तो इस व्रत की अल्पकालिक या छोटे छोटे नियमों का अवकाश रहता है। अब यहाँ पे है ना 10वां व्रत जो है देशावकाशिक व्रत है, यहाँ पे 6ठे और 7वें व्रत में जो धारण किए हुए नियम है उनका और अल्पीकरण करना है। 6ठे और 7वें यानी दिशा व्रत, और 7वां उपभोग परिभोग की है ना, उसका और लिमिटेशन करना हो जाता है 10वां, ठीक है। तो 10वां है देशावकाशिक। अब ये जो हम नौकारसी, पौरसी, आधा दिन ये सब करते हैं ना, ये सब देशावकाशिक में आता है। जब अपन हाँ 10 प्रत्याख्यान पढ़ते हैं ना, तो आगमों में जो 10 प्रत्याख्यान आते हैं साधु के लिए, उनके 10वें प्रत्याख्यान है, उसके अंतर्गत ये 10 प्रत्याख्यान, हमने आजकल वो धारणा बना दी है, कोई चीज कंटिन्यू, कोई चीज लोग फॉलो करते जाते हैं तो वो धारणा बन जाती है। तो पहले जो 10 प्रत्याख्यान थे वो साधु के अलग थे, भगवती और झिनी चर्चा में आते हैं। अब हमने पढ़ा तो ऐसे लगा अरे ये क्या है, हम तो जो 10 प्रत्याख्यान करते हैं वो तो अलग है, नौकारसी पौरसी, फिर पता चला वो 10वें प्रत्याख्यान का ही पार्ट है। तो हम जो 10 प्रत्याख्यान, वो देशावकाशिक व्रत में आता है। रेखा जी एक बात पूछूं, वो श्रावक के 12 व्रत लेते हैं, उसमें कहते हैं कि अनछाने पानी से कुल्ला भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो करना लोग, चाहिए। हाँ तो लोग 12 व्रत धारण तो कर लेते हैं, पर मैंने बहुत जनों को देखा कि नल के नीचे कुल्ला कर देते हैं। थोड़ा टाइम तो मुझे भी ध्यान में नहीं रहा, तो मैंने किया, फिर ट्राई किया, दोष पर लगता अब है, मैं नहीं करती हूँ, बहुत वर्षों से सूक्ष्म नहीं जीवों करती के हूँ। होने की बाथरूम में अधिक ये संभावना होती है। सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं, जो साइंस ने निकाला है कि पानी में एक बूंद में इतने जीव होते हैं। तो वो जो सूक्ष्म जीव होते हैं, तो बिना छाने पानी कभी नहीं पीना, बिना छाने पानी का पीना, उपयोग नहीं करना, पीना नहीं, कुल्ला भी तो नहीं कर सकते ना 12 व्रती। कुछ भी नहीं करना। आपको त्याग है ना, तो त्याग है तो त्याग ही रहेगा, है ना, हाँ, सचिव। और एक रेखा जी, जो अनार है ना, अनार के दाने निकाल लेते हैं, फिर कितने टाइम गर्म पानी में रखना चाहिए?
अनार के दाने एक्चुअली गुरुदेव ने तो मनाही कर दी है कि अगर आप साबुत अनार उबाल लेते हो उबलते हुए पानी में तो आपका अचित नहीं माना जाएगा, क्योंकि नहीं वैसे अब साबुत नहीं, अनार निकाल हम ले, तो दाना अनार निकाल के दाने दाना निकाल के अगर आप कढ़ाई में चला रहे हो, जब तक उसका रंग बदलता है तो ही वो होता है। अब लोग क्या करते हैं, अब जैसे खाली 5 मिनट रखते हैं और निकाल देते हैं, तो ये तो अपने को भी पाप लगता है, साधु को तो पता नहीं होता। वो बहुत सारी ऐसी बातें होने लग गई इसीलिए। तो आप है ना श्रावक निर्देशिकाएं, वहां पे पूरा बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। आपको पता है जो जामुन होता है ना वो भी नहीं निपजा सकते हैं। मुमुक्षु हाँ मैं हमारी तो मेरे पास आती थी तो हम लोग पढ़ते थे। ऐसे ही जामुन तो उनको सचित का त्याग था तो बोले जामुन। फिर देखा ऐसे श्रावक संदेशिका में तो कई बातें लिखी हुई है, जैसे बेर का भी छिलका निकाला जाता है तो बेर भी बड़ा बेर होता जिसमें है। गुठली होती है, जिसमें बीज होते हैं, उसको गुठली से मुंह में नहीं ले सकते, जिसका सचित का त्याग होता है। हाँ चाहे लेकिन हम सूखा ड्राई फ्रूट ही है, ड्राई फ्रूट सूखा है जैसे, मुनक्का आता है ना, मुनक्का ब्लैक हाँ कलर खुरमानी होती है, हाँ, खुरमानी होती है। मुनक्का में भी तो बीज होता है। हाँ हाँ मुनक्का तो में उसको भी मुंह में नहीं लेना चाहिए, यदि सचित का त्याग है। नहीं नहीं, साधु साध्वियों की अपेक्षा से ब्लैक बना जिसको प्रोसेस से किया जाता है ना तो वो निप जा सकते हैं। श्रावक संदेशिका में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़िएगा, मैं भेजती हूँ ग्रुप में आप लोगों के हाँ पास। भेजना भेजना भेजना। श्रावक संदेशिका जरूर पढ़िए, पढ़ने हाँ से भेज दीजिए। चलेगा जब हम। मिलते किताब भी मिल जाएगी, गुरुदेव आप के यहाँ इसकी किताब भी मिलती है। पीडीएफ डाल दीजिए ना इसकी। जी किताब जब हाँ किताबें भी मिलती है। जी अरे जब मिलती तो जैसे नहीं अभी भी है ना। अवेलेबल हो तो आप पीडीएफ डाल दीजिए ना। जब हम हाँ समाप्त प्लीज कर रहे होते हैं तो समणी जी आप डाल देना। कोई भी आए तो हमें उठना नहीं है। जब हम पोषद में होते हैं, जैसे अष्ट प्रहरी 4 प्रहरी पोषद करते हैं संवत्सरी का, हमें पर्सनली खमत खामना कभी नहीं करना है। साधु साध्वी से हम खमत खामना कर सकते हैं या श्रावक समाज समुच्चय रूप में कर रहा है अलग बात है। श्रावक संदेशिका में गुरुदेव की मनाही है कि हम जाकर एक से जो खमत कामना करते हैं नहीं करना चाहिए। तपस्या में एक अच्छा। आदि ले लिया जाता है, ये सारी चीजों का खुलासा है। आप मोमेंटो देने के लिए खड़े हो सकते नहीं हो सकते, क्या करना चाहिए, कहाँ पैसे लगाना कहाँ नहीं, क्या। श्रावक संदेशिका में बहुत गहरी बातें हैं, कभी पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। मुझे लगता है हर आप श्रावक भेजना। श्रावक संदेशिका पढ़नी चाहिए। ठीक है, हाँ रेखा जी इस बार तो आप भेजना। 50 तक हो जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे आता है कि भाई जो देशावकाशिक है वो छोटे छोटे संकल्प मतलब छोटे छोटे अल्पकालिक के लिए होता है, और छठा सातवां जो व्रत होता है उसे और शॉर्ट करने के लिए इस व्रत को किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। श्रावक का 11वां व्रत है तीसरा शिक्षा व्रत प्रतिपूर्ण पोषद व्रत। एक दिन रात के चारों प्रकार के आहार और सब प्रकार के सावध्य व्यापार का त्याग करने से यह अनुष्ठान होता है। इसे अष्ट प्रहरी पोषद भी कहते हैं। आपको पता है खाते पीते भी पोषद होता है, हैं? खाते पीते भी पोषद होता है। आगमों में जब मैंने अभी भगवती में पढ़ा कि कौन सा था, शंख था, शंख था या कौन था, नाम याद नहीं, शंख होना चाहिए शायद। खाते पीते रोज पोषद करता था। तो कैसे? ऐसे पता आप नहीं। देखा था, देखिए यहाँ पे पढ़ती हूँ और देशा का सिख व्रत क्या है ये? एक मिनट नहीं, पोषद उपवास व्रत। ठीक है, औषध अलग हो गया ना। और मैं संबर रात्रे संबर होता यहाँ है दिया हुआ खाते है ना पीते किताब में, भोजन करके एक औषध मिनट करने एक में मिनट आगम साहित्य उपलब्ध। एक मिनट पढ़कर सुनाती हूँ, ठीक है। मैंने जब भगवती में पढ़ा तो मुझे बहुत शॉकिंग लगा कि कैसे ऐसे कैसे, है ना। इसके दूसरे रूप में केवल पौषध शब्द का प्रयोग होता है। उसके अनेक प्रकार है। उपवास के साथ केवल रात्रि में पौषध किया जाता है, केवल दिन में पौषध करने की विधि चालू है। भोजन करके पौषध करने के प्रसंग आगम साहित्य में उपलब्ध है। भगवती में ये मैंने अभी पढ़ा है थोड़ी टाइम पहले। तो ये तो आता है, बकायदा श्रावक का नाम है, सब कुछ है। ठीक है, तो भोजन करके पौषध करने के प्रसंग आगम साहित्य में उपलब्ध हैं। चालू परंपरा में यानी वर्तमान जो अभी एट प्रेजेंट में परंपरा है उसमें
4, 6, 8 प्रहर का पोषद। हम बोलते हैं ना चौपौरी, चप्रौरी, अष्टप्रहरी पोषद, ऐसे। चौपोरियो, अठपोरियो बोला ना। हाँ, हाँ वही। लंबे समय तक का पोषद भी किया जाता है। उक्त सभी उपक्रमों को साधना का विशेष प्रयोग मानना चाहिए। ठीक है, इसमें हम पढ़ते हैं अतिचार। 9वें सामायिक व्रत के 5 अतिचार हैं। मन की असम्यक प्रवृत्ति, हम जो 5 अतिचार बोलते हैं ना, मन की सावध्य प्रवृत्ति, गियो वचन की सावध्य प्रवृत्ति, गियो सामायिक को पारते हैं तब। के नियमों का पूरा पालन न किया हो, अवधि से पहले सामायिक को पूरा किया हो, है ना, तो ये पांचों जो है ये अतिचार है। सामायिक की विस्मृति यानी सामायिक की। अब आता है देशावकाशिक व्रत के 5 अतिचार जो है। आनयन प्रयोग, दिक व्रत में क्षेत्र की जो सीमा है उससे बाहर की वस्तु मंगवाना। यहाँ पे आया ना, वस्तु को मंगवाना, जितनी लिमिटेशन की है ये यहाँ पे आ गया। प्रेष्य प्रयोग, दिक व्रत में की जो सीमा, क्षेत्र की जो सीमा की हो उससे बाहर की वस्तु मंगाने के लिए प्रेष्य यानी कर्मचारी को भेजना, किसी नौकर आदि को भेज देना कि मैं तो नहीं जा सकती हूँ, तुम वहां से ले आओ। ठीक है, तो ये नौकर आदि को भेजना, कर्मचारी आदि को। शब्दानुपात, दिक व्रत में क्षेत्र की जो सीमा की है उससे बाहर शब्द से संकेत कर या रूप दिखला कर कभी काम करवाया किसी से फेंक तृण कर तो शब्द करके करना, शब्द किया, मौन है, ऐसे है, बताना है दिशा के पार, ऐसे है ना। रूप के दिखाकर उसे अंगुली आदि का संकेत कार्य कर दिखाना, चित्र आदि बनाकर बता देना, रूप दिखा देना। बहिर्वर्ती, बहिर्पुद्गल प्रक्षेप, बहिर्पुद्गल प्रक्षेप यानी जो दिग्व्रत की क्षेत्र की सीमा की है उससे बाहर तृण, कंकर आदि फेंक कर कार्य करवाना। क्लियर है? यहाँ पे ये देशावकाशिक के 5 अतिचार है और पोषद उपवास के 5 अतिचार कौन से हैं? तीसरा कारक क्या बताया? तीसरा कारक क्या बताया? किसका? शब्दानुपात शब्द करना, शब्द करके, आवाज करके, मुंह से बोलकर। शब्द करना मतलब मुंह से बोलकर या ऐसे बताकर, शब्द करके, है ना। अब पोषदोपवास के 5 अतिचार है। अप्रतिलेखित, ये देशावकाशिक वाले ये जो है ये अतिचार छठे उसके दिग्व्रत के हैं या जो सोमवार लेते हैं चाहे रात भर का लें या उसके? देशावकाशिक मतलब और सीमा कर देना। अब यहाँ देशावकाशिक में और भी चीजें आ रही है ना। मैंने आपको क्या बोला, नौकारसी, पौरसी, आधा दिन, ये जो भी है देशावकाशिक में आ जाता है। फिर उसके अंदर भी जो प्रयोग कर रहे हो तो ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाती। मूल में देशावकाशिक छठे और 7वें का नियमों का शॉर्टेज है, और शॉर्टेज करना और शॉर्ट करना, अल्पीकरण करना होता है। फिर उसमें बहुत सारी चीजें भी आ जाती है। ठीक है, तो मैंने जैसे 10 प्रत्याख्यान भी बता दिए आपको, तो ये ठीक है। वैसे भी हम लोग यदि सामायिक की टाइम नहीं होती है तो सोमवार ले लिया, सोमवार कर लिया। कोई रात भर का करता है वैसे, वो भी तो करते हैं ना। करते वो भी तो 10वें में ही आता है, आ जाता है ना। अप्रतिलेखित, दुष्प्रतिलेखित, शय्या, संस्तारक। अप्रतिलेखित, दुष्प्रतिलेखित। अप्रतिलेखित यानी देखना, प्रतिलेखन करना मतलब देखना, अच्छे से देखना, जांचना, परखना। फिर पूंजनी से पूंजना। देखो, प्रतिलेखन करना मतलब देखना, जांचना, परखना, और प्रमार्जन करना मतलब उसे पूंजना। हम जो वस्त्र पात्र पहले देखते हैं फिर पूंजते हैं, राइट। तो प्रतिलेखन करना मतलब देखना आदि, और प्रमार्जन करना मतलब पूंजनी आदि से हम निर्वध्य प्रवृत्ति के द्वारा सावधानी से हम देखते हैं कि कोई जीव जंतु मर न जाए, पूंजते हैं, राइट। तो प्रमार्जन, प्रतिलेखन और प्रमार्जन दोनों अलग अलग है। अप्रतिलेखित यानी स्थान और विचोना का प्रतिलेखन न करना अथवा सम्यक प्रकार से यानी ठीक ढंग से न करना, ठीक ढंग से न देखा हो। अप्रमार्जित, दुष्प्रमार्जित, शय्या, संस्तारक, स्थान और विचोना का प्रमार्जित न करना, प्रमार्जन न करना यानी पूंजनी आदि से प्रमार्जन। प्रमार्जन किससे करते हैं? पूंजनी आदि से करते हैं ना, अच्छे से करते हैं ना। तो
प्रमार्जन न करना, सम्यक प्रकार से न करना। अभी पहले तो हम देखते हैं, जांचते हैं, परखते हैं, फिर उसे पूंजनी के द्वारा पूंजते हैं। अप्रतिलेखित, दुष्प्रतिलेखित उच्चार प्रस्वरण भूमि, उच्चार प्रस्वरण भूमि का प्रतिलेखन न करना अथवा सम्यक प्रकार से न करना। उच्चवरण और प्रस्वरण भूमि, जहां शौच के लिए जाते हैं, कोई वॉशरूम मतलब 1 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए जाता है, तो वहां पर जो भूमि है उसका प्रतिलेखन और प्रमार्जन न किया हो या सम्यक प्रकार यानी ठीक ढंग से ना किया हो। ठीक है, और चौथा भी वही है, उसमें प्रमार्जन आ जाएगा। 5वां है पौषधोपवास का सम्यक अपालन, यानी पौषध व्रत के जो नियम है उसका सम्यक रूप से परिपालन न किया हो, उसकी पालना न की हो। ठीक है, ये हो गए आपके 45। अब आता है, अभी आपके 2 मिनट कुछ सेकंड रहे हैं, तो शायद ये तो होगा नहीं, ये कल से करेंगे। एक मेरी जिज्ञासा है पौषध के लिए। बोलिए ना। जैसे कि पौषध में कहते हैं कि जैसे टॉयलेट बाथरूम और जाते हैं जैसे, तो उसमें पक्का पानी का यूज करना चाहिए। तो आजकल तो जैसे फ्लश अपने करते हैं, तो अगर फ्लश का यूज किया तो उसमें दोष लगता है? दोष लगता है, दोष प्रायश्चित तो दोष देते हैं लगता ना है गुरुदेव, प्रायश्चित देते हैं ना महाराज। इसीलिए तो दूसरे दिन जैसे ही आप पौषध पालते हो, पौषध देते हैं, गुरुदेव बताते हैं। पालते आजकल गुरुदेव बता देते हैं। हाँ, सब बताते हैं। मैं निर्मल दीदी भी सुनते हैं ना इस चीज को, बराबर बताते। देखिए, मैं ऐसे बोल रही हूँ, श्रावक संदेशिका हर श्रावक को पढ़नी चाहिए। श्रावक संदेशिका में बहुत अच्छे से गुरुदेव ने हर बातें खोल खोल के, चाहे वो समाज संबंधी हो, चाहे अपने पत्र व्यवहार या कुछ भी हो, या कोई कार्यक्रम हो, या अपने त्याग प्रत्याख्यान हो, साधु साध्वियों की गोचरी हो, संबंधी कोई भी अपने खुद के उपवास या पौषध उपवास या जो भी है, सबके संबंधित गुरुदेव ने सब चीजें बताई है उसमें, लगभग बहुत सारी बातें। हर साल नई आती है क्या? हर साल नई आती है क्या? नहीं, अभी वर्तमान में गुरुदेव लास्ट ईयर, बिफोर लास्ट ईयर उन्होंने थोड़ा करेक्शन किया। तो द्रव्य 2 साल पहले, 2 साल पहले छपी, 2 साल पहले, द्रव्य क्षेत्र 2 साल का पहले भाव देखकर गुरुदेव चेंजेस करते हैं। द्रव्य क्षेत्र का भाव की इस बार जैसे उन्होंने बोल दिया, किसी श्रावक ने बोला होगा मोबाइल गैजेट का जो तो यूज कर सकते हैं, लाइक सामायिक में, मतलब बंद करने के लिए। मूलतः आपका फोन बज रहा है, सबको डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप उसे साइलेंट कर दीजिए या बंद कर दीजिए, या गुरुदेव ने ऐसा भी बोला ना, देखने के लिए भी तो टाइम अलाउड है, समय देखना अलाउड है। जैसे टाइम देखना है। कई लोग, जैसे मैं फोन में, मैं जैसे सामायिक करती हूँ तो मैं मोबाइल में अलार्म लगा के ही सामायिक करती हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसे भूल जाती हूँ कि मेरी 2 सामायिक आ जाती है, तब भी मैं एक ही सामायिक में बैठी रह जाती हूँ। तो पढ़ते पढ़ते हमें ध्यान नहीं रहता है कि हम पढ़ाई में इतने गुल हो जाते हैं ना, हमें ध्यान ही नहीं रहता है कि हमारी 2 सामायिक आ गई या 2.5 सामायिक आ गई या 1 सामायिक। कभी कभी बहुत गहरा विषय होता है तो हम इतने उलझ उसके अंदर चले जाते हैं कि हमें समय का ध्यान, मेरी तो लगभग 1.5 सामायिक आ जाती, उसके बाद सोचती अभी सामायिक आनी होगी, देखो तो 1.5 सामायिक से ज्यादा ही आ गई होगी। तो फिर तब से मैंने अलार्म लगानी, मैं भूल जाती थी मैंने टाइम क्या रखा था, तो मैं सामायिक मेरे फिक्स किया हुआ है 50 मिनट, 1 से 1 घंटा और 40 मिनट जैसे, तो 2 सामायिक करनी है वो अलार्म